आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पूछा गया है एग्जाम में कभी ना कभी, राइट। जो भी हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, राइट। सो सबसे पहली चीज़ जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एप्लीकेशन पे बन रखा है, राइट। दिस इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। और जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। जो प्रिंसिपल था कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन दैट करंट कैरिंग कॉइल विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क and due to that torque it will start moving, right। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। एक कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है गैल्वेनोमीटर के अरेंजमेंट में। देखिए ये कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है। जैसे ही इस कॉइल में करंट आएगा ये मूव होना शुरू हो जाएगी, राइट। और जब ये मूव होगी तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर भी मूव होता है। इसमें एक पॉइंटर होता है, वो करंट बताता है कितना है सर्किट में, राइट। बेसिकली ये डिवाइस किस काम आती है, इस डिवाइस से हम करंट मेजर करते हैं सर्किट का। इसको हम ले जा करके थ्रू दीज टू टर्मिनल्स T1 T2 सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। अगर सर्किट में करंट है, राइट, क्योंकि ये काम आता है टू डिटेक्ट एंड मेजर करंट। अगर सर्किट में गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करता है तो वो इसकी कॉइल में आ जाएगा करंट, जिसकी वजह से कॉइल डिफ्लेक्ट होगी और आपको गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर मूव होता हुआ दिखेगा। ये बेसिकली ये इस काम आता है। अब हम फटाफट इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं और इसकी थ्योरी देखते हैं, राइट। और हमने जो लास्ट लेक्चर में जो हमने डेरिवेशन देखा था ऑफ टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, जो था टाउ इज इक्वल्स टू NIBA cos थीटा, राइट। और जब हमने देखा था दो केसेस देखे थे हमने, जब थीटा जीरो था, जीरो का मतलब जब प्लेन ऑफ कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा की वैल्यू जीरो जब थी तो मैक्सिमम टॉर्क लग रहा था कॉइल पे, टाउ इज इक्वल्स टू NIBA। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लेके चलेंगे, राइट। अब जल्दी से देखते हैं। और मैंने कहा जो भी हम चीज़ इसमें पढ़ेंगे वो कभी ना कभी पूछी गई है एग्जाम में, राइट। तो बहुत ध्यान से देखना सब कुछ। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। बहुत सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है इसकी। एक चीज़ ध्यान में रखना कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए, हमें मूविंग कॉइल, एक कॉइल चाहिए, राइट, और हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है इस अरेंजमेंट में, राइट। तो वो हम कैसे करेंगे वो सब आप ध्यान में रखना। देखिए ये एक मूविंग कॉइल है जो मूव करेगी, सॉरी जब इसमें करंट आ जाएगा तो ये कॉइल है। सबसे पहली चीज़ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से आप नाम से ही देखिए, ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती है इस कॉइल की मूवमेंट पे, राइट। अब देखिए ये कॉइल है, राइट, इसको इस सॉफ्ट आयरन कोर है अंदर, इसके ऊपर वाइंड कर रखा है इस कॉइल पे, कॉइल को, राइट। और इस कॉइल के दोनों तरफ आपको दिख रहा है मैग्नेटिक पोल पीसेस जो कि कट कर रखे हैं इन द शेप ऑफ इन कॉनकेव शेप, राइट। ये आई रिपीट, मैग्नेटिक जो ये कॉइल है इसको वाइंड कर रखा है आयरन कोर पे, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, और ये बीच में है आपके दो मैग्नेटिक पोल पीसेस के, राइट, जो कॉनकेव शेप में कटे हुए हैं। सो मैग्नेटिक पोल पीसेस और जो अपने मैग्नेटिक और ये जो आयरन कोर है आपका, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड टू बी करेक्ट, जनरेट करने के काम आते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जब प्लेन ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हमें ये दो मैग्नेटिक पोल पीसेस चाहिए और आयरन कोर चाहिए जिसपे कॉइल लिपटी हुई होगी, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे अचीव करेंगे, यूजिंग दीज मैग्नेटिक पोल्स इन द शेप ऑफ कट इन कॉनकेव शेप एंड योर आयरन कोर। अब देखिए ये जो आपकी कॉइल है, इस कॉइल को सस्पेंड कर रखा है इस मैग्नेटिक फील्ड में विद द हेल्प ऑफ दिस फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, राइट। फॉस्फोर ब्रॉन्ज या क्वार्ट्ज की स्ट्रिप होती है, राइट। इससे हमने इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर रखा है। और ये कॉइल एक्चुअल में ये दूसरे एंड पे ये टाइड अप है एक टॉर्शन हेड से, जिसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इस कॉइल पे आपको एक मिरर दिखेगा,
ये कॉनकेव मिरर है। जब ये कॉनकेव मिरर का फंक्शन क्या होता है, जब ये कॉइल मूव करेगी ड्यू टू टॉर्क, राइट, तो ये कॉनकेव मिरर इस डिफ्लेक्शन को नोट करने के काम आता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा एंड जो कॉइल का है वो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है और ये स्प्रिंग का दूसरा एंड इस टर्मिनल T2 से जुड़ा हुआ है। देखिए जब दूसरा एंड इसका इस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसका भी कुछ फंक्शन होता है। पहले तो ये देखिए यहाँ पे जब ये जुड़ा होगा, आप अरेंजमेंट से ही देखिए ये कॉइल, ये जो स्प्रिंग है ये इस कॉइल को इसकी पोजीशन में रखता है। ठीक है, और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, ये एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करने में काम आता है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। इस फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है जब ये कॉइल मूव करती है इसमें करंट आने पे, राइट। अभी हम देखेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होती है। और दूसरा जो स्प्रिंग जिस स्प्रिंग से ये कनेक्टेड है, ये दूसरा एंड कॉइल का, ये करंट को डायरेक्शन देता है, करंट को इसमें मूव करता है, डायरेक्शन देता है करंट को। ठीक है, सो ये 3 फंक्शन है कॉइल के, ये स्प्रिंग के, ये भी ध्यान में रखना। अब देखिए जब भी हमें इस गैल्वेनोमीटर को सर्किट से कनेक्ट करना है टू मेजर करंट या डिटेक्ट करंट, तो हम इन दोनों टर्मिनल्स के थ्रू सर्किट में जाके कनेक्ट कर देंगे। और एक बोर्ड है जिसके ये लेवलिंग स्क्रूज हैं, इससे इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल क्या है इसका, ये किस प्रिंसिपल पे चलता है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दैट अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस टॉर्क ड्यू टू विच इट विल स्टार्ट मूविंग। ये कॉइल है, इस पे जब करंट आएगा तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड में है क्योंकि, तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा जिसकी वजह से ये मूव करने लग जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल पूछा जाता है अक्सर। और हम इस गैल्वेनोमीटर को डेड बीट गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। डेड बीट का मतलब जैसे कोई बीट्स जो होती हैं वो डेड होती हैं, खत्म होती रहती हैं। ऐसे ही क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर होता है इसमें जब करंट जैसे ही ऑफ करते हैं, राइट, तो इसका पॉइंटर एकदम 0 पे चले जाता है, राइट, क्योंकि इसका जो कोर है, जब इसमें करंट आता है तो कोर एडी करंट्स प्रोड्यूस करता है, राइट। जब एडी करंट्स प्रोड्यूस करता है, एडी करंट्स इस कॉइल की मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं, राइट। जो एडी करंट्स होंगे दे विल बी अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ दिस कॉइल। और जब ये मूवमेंट ऑफ कॉइल के अगेंस्ट होंगे, जैसी करंट हम रोकेंगे तो एडी करंट्स जो ऑपोजिट चलता है वो इस कॉइल को वापस अपनी रेस्ट वाली पोजीशन पे ले आएगा एकदम से। इसीलिए इसको डेड बीट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ये पूछा गया एग्जाम में ये भी पहले। ठीक है, अब देखिए इसकी हम थ्योरी पे आ जाते हैं। प्रिंसिपल हमें पता लग गया। पहले तो किस काम आता है, टू मेजर एंड डिटेक्ट करंट। प्रिंसिपल क्या है, दैट current carrying coil will experience torque due to which coil will move। अब देखिए इसकी हम थ्योरी पे आ जाते हैं। देखिए अब देखिए जब ये कॉइल मूव करेगी, देखिए इसके नीचे मान लीजिए कोई कॉइल है, अगर ये कॉइल ऐसे मूव करती है, राइट, तो ये जो स्ट्रिप है फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, मान लेते हैं ये है फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, तो ये भी ऐसे करके मूव करेगी। ठीक है, और ये देखिए जब ये ऐसे करके मूव करेगी तो ये वापस आती है अपनी पोजीशन पे। आप कोई थ्रेड भी लेंगे, अगर वो ऐसे करके आप करोगे इसको मूव, तो वो छोड़ दोगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये ड्यू टू टॉर्क ये कॉइल ऐसे मूव करी, ये भी मूव करा, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप भी मूव करा। अब ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है। अब जो कॉइल में टॉर्क लगा था उसकी वजह से कॉइल मूव हुआ। अब जब ये मूव हुआ ऐसे करके कॉइल के साथ फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, तो इसमें भी एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। जब ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा तो ये कॉइल को भी अपनी पोजीशन पे वापस लेके आएगा। सो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है इसका काम होता है दैट इट विल ब्रिंग कॉइल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसी पे बेस्ड है इसकी आगे की थ्योरी, राइट।
इम्पॉर्टेंट है. So I'll just write it down. When coil moves, it will generate restoring torque in strip, right, which will बेसिकली क्या होता है, जो स्ट्रिप होती है आपकी, जब ये कॉइल मूव होगा तो ये स्ट्रिप ट्विस्ट होती है, राइट. जो ट्विस्ट होती है उस ट्विस्ट की वजह से इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है, राइट. सो व्हेन कॉइल मूव्स इट विल जनरेट रिस्टोरिंग कॉइल इन स्ट्रिप as it will twist, right. ट्विस्ट करेगी से बाय एन एंगल थीटा, बाय एन एंगल थीटा, राइट. अब इस ट्विस्ट की वजह से ही ये रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है, ये ध्यान में रखना. देखिए कोई भी मैग्नेटिक कॉइल है, देखिए कॉइल आपकी मूव होगी जिसकी वजह से आपकी स्ट्रिप ट्विस्ट होगी से बाय एन एंगल थीटा, जिसकी वजह से स्ट्रिप में रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, ठीक है. और ये कॉइल क्यों मूव हुई थी, कॉइल मूव हुई थी ड्यू टू टॉर्क ऑन दिस कॉइल, राइट. इस कॉइल पे एक टॉर्क लगा था करंट कैरिंग कॉइल पे, जिसकी वजह से मूव होनी शुरू हो गई थी. अब देखिए क्या होगा, ये जो होगा आपका रिस्टोरिंग टॉर्क, इट विल रिस्टोर कॉइल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. इज दैट राइट? आप सब कुछ क्लियर है. अब देखिए हम एक कंडीशन लेके चलते हैं, जब ये कॉइल ऐसे मूव हो रही है और ये आपका फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप जो है ये भी ट्विस्ट करेगा बाय एन एंगल थीटा. एक पॉइंट पे जाके जब ये वापस इसको लाएगी, एक पॉइंट पे जाके ये दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे, रुके हुए होंगे, राइट. जब ये रिस्टोरिंग टॉर्क और ये कॉइल की टॉर्क दोनों बराबर होंगी, राइट. तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन लेते हैं. सबसे पहले अगर इफ K इज रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, राइट, और आपका टोटल ट्विस्ट है थीटा, तो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, K थीटा, ठीक है. एट इक्विलिब्रियम जो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क होगा K थीटा, दैट विल बी इक्वल टू जो इस पे टॉर्क लग रहा है. इस पे क्या टॉर्क लग रहा है, जो हमने पहले लेक्चर में देखा था, इस पे टॉर्क लगता है कॉइल पे, टाउ इज इक्वल्स टू NIBA. कॉस थीटा होता है, हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ली, दैट मीन्स प्लेन ऑफ कॉइल इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जब थीटा होगा 0 जिस केस में, देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू NIBA, ये होगा. तो ये जो टॉर्क होगा दैट वुड बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क NIBA. तो यहां से हम निकाल लेंगे आपका I हो जाएगा आपका K/NBA थीटा. तो देखिए करंट जो है, देखिए सबसे पहले एक चीज समझिए, जो K है ड्यू टू मटेरियल ऑफ दिस फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, क्योंकि ट्विस्ट तो ये स्ट्रिप ही करी थी ना, हमने लिया था K वॉज रिस्टोरिंग टॉर्क, तो टोटल टॉर्क K थीटा इज इक्वल्स टू NIBA. अब देखिए I इज इक्वल्स टू K/NBA थीटा, राइट. आई होप ये समझ में आ गया आपको. अब देखिए किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए जो K की वैल्यू है वो डिपेंड करती है ऑन द मटेरियल ऑफ द स्ट्रिप. ये कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ टर्न्स सेम होंगे गैल्वेनोमीटर के लिए हर केस में, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी और ए भी सेम होगा, एरिया भी सेम होगा, राइट. तो ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है.
इसको हम G लिख देंगे यहां पर। ये G को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये लिख लीजिए, राइट। और हमें यहां से दिखता है दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब देखिए जब ये ट्विस्ट करती है, ये कॉइल जब ये ट्विस्ट करेगी, सॉरी जब ये स्ट्रिप ट्विस्ट करेगी, तो ये आपको कॉन्केव मिरर में दिखेगा जब ये कॉइल डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको मेजर किया जाता है। और ये जितना ज़्यादा करंट आएगा इसमें उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, राइट। उतना ही ज़्यादा तेजी से कॉइल मूव होगी, उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। आपको जितना ज़्यादा स्ट्रिप डिफ्लेक्ट होगी बाय एन एंगल थीटा, उतना ही ज़्यादा दैट मीन्स करंट आ रहा है गैल्वेनोमीटर में, उतना ही ज़्यादा उस सर्किट में करंट है जहाँ पे आपने इसको कनेक्ट कर रखा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर पे। देखिए सेंसिटिविटी का मतलब होता है, देखिए सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, अभी हम फिर से इस पे आएंगे, सेंसिटिविटी थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर से इस पे आएंगे हम। सेंसिटिविटी का मतलब होता है, इसको हम IS से डिनोट करते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब होता है जैसे ही इस गैल्वेनोमीटर ने थोड़ा सा भी करंट डिटेक्ट किया, इसका पॉइंटर मूव होने लग जाएगा, दैट इज द सेंसिटिविटी, राइट। और इसकी सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की बहुत हाई होती है। तो IS इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन। जैसी देखिए जैसी इसको करंट डिटेक्ट करेगा ये, वैसी कॉइल डिफ्लेक्ट होगा, राइट। और डिफ्लेक्शन को हम ट्विस्ट के टर्म्स में देखते हैं, थीटा पर यूनिट चार्ज। दैट मीन्स सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट चार्ज, सॉरी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज, राइट। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज, दिस इज योर करंट सेंसिटिविटी। अब एक है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट। जहां पे भी आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसके बीच में जब आपने यूनिट वोल्टेज अप्लाई किया जिसकी वजह से करंट फ्लो हुआ, राइट, तो उस यूनिट वोल्टेज की वजह से जो भी डिफ्लेक्शन आया आपके गैल्वेनोमीटर में, दैट इज योर वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको हम मेजर करते हैं, इस वाले को देख, करंट वाले को हम मेजर करते हैं, करंट सेंसिटिविटी को रेडियन पर एम्पेयर में। वोल्टेज वाले को मेजर करते हैं हम रेडियन पर वोल्ट में। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सेंसिटिविटी इज क्लियर। अब देखिए यहां पे हम करंट सेंसिटिविटी की बात करते हैं। देखिए करंट सेंसिटिविटी, थीटा की क्या वैल्यू है? देखिए थीटा है आपका ये, यहां से हम थीटा निकालेंगे और यहां पे रख देंगे, ये ऐसी थीटा यहां से निकालेंगे और इसमें रख देंगे। करंट सेंसिटिविटी, इसको हम और सॉल्व करते हैं। IS इज इक्वल्स टू, थीटा की जगह हम यहां पे रखेंगे INBA डिवाइडेड बाय K, 1/I। I से I गया, IS हो जाएगा आपका NBA/K। ये है आपका करंट सेंसिटिविटी। अब देखिए करंट सेंसिटिविटी इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, राइट। देखिए आपकी करंट सेंसिटिविटी जो है इन चार चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स जो है, अब देखिए लिख लीजिए आप सारे पॉइंट, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी, ये कह रहा है ये। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। बी है मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप यूजिंग होर्शोए मैग्नेट यूज कर सकते हो, राइट। ए मतलब एरिया, एरिया ऑफ दिस कॉइल। एरिया का मतलब है लेंथ ब्रेथ बढ़ाना। एरिया ज़्यादा भी नहीं यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये अनमैनेजेबल हो जाएगा। एरिया को हम एक पॉइंट के बाद नहीं बढ़ा सकते हैं, ना ही नंबर ऑफ टर्न्स को एक पॉइंट के बाद बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा बल्कि भी हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया बढ़ाने से, राइट। सो
सो रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका, राइट। और गैल्वेनोमीटर आपका बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से, और एरिया बढ़ाने से अनमैनेजेबल हो जाएगा। बी बढ़ाया जा सकता है यूजिंग होर्सशॉय मैग्नेट, और के देखिए के को घटाना पड़ेगा। फॉस्फोर ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज के जो के की वैल्यू होती है वो कम होती है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर में। सो करंट सेंसिटिविटी आपकी इन फैक्टर्स में डिपेंड करती है। नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया ध्यान में रखना, क्योंकि ये इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, सारे फैक्टर्स ध्यान में रखना। अब आ जाते हैं हम वोल्टेज सेंसिटिविटी पे। देखिए Vs इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन आई आर, ठीक है। थीटा क्या है? थीटा है आपका NBA I अपॉन K, राइट। NBA अपॉन KR, ये है आपका, ठीक है। देखिए वोल्टेज भी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। देखिए NBA अपॉन K, NBA अपॉन K की जगह हम IS लिख सकते हैं, IS अपॉन R, ये है आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी, राइट। आई होप ऑल दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, जल्दी से। आई होप ये सब कुछ आप लिख लें, और फिर से मैं आपको कुछ चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। इट इज़ यूज टू मेजर एंड डिटेक्ट करंट, ये सब हमने देख लिया। सेंसिटिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इस पे ध्यान देना है। और ये जो आपका ये एक्सप्रेशन था रिस्टोरिंग टॉर्क, राइट। रिस्टोरिंग टॉर्क कैसे डेवलप होगा? जब ये कॉइल मूव होगा, राइट। इक्विलिब्रियम पे जो टॉर्क इस कॉइल पे लग रहा है और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क जो इसको वापस कॉइल को अपनी पोजीशन पे लाएगा, राइट, लाने की कोशिश करता है, दोनों बराबर होंगे, राइट। जब दोनों बराबर होंगे तो हमने ये एक्सप्रेशन यहाँ से डेवलप किया। यहाँ से हमें पता चला दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट। जिस एंगल से आपका फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप रोटेट हो रहा था, यह ट्विस्ट हो रहा था, और ये जो ट्विस्ट था ये क्यों हो रहा था? ड्यू टू कॉइल डिफ्लेक्शन, राइट। सो जितना ज़्यादा करंट आएगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा ट्विस्ट होगा, ठीक है। और ये फैक्टर्स डिपेंड क्या क्या है, NBA, ये ध्यान में रखना, ये इन पे सब पे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। अब हम आ जाते हैं आपका हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। और उससे पहले हम एक और डायग्राम देखते हैं इसका, जो आपकी बुक्स में भी होगा। देखिए आपको बुक्स में ऐसा कुछ डायग्राम दिखाई देगा। ये ऐसे करके एक कॉइल है, ये यही वाली कॉइल है। अच्छा, ये जो कॉइल जब मूव करती है, एक बात ध्यान रखना, ना ही ये इनको कभी टच करनी चाहिए और ना ही ये कभी आयरन कोर को टच करती है, ना ही मैग्नेट्स को टच करेगी, ना ही आयरन कोर को टच करेगी। इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा एरिया नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स नहीं हो सकते, मे बी ये इनसे कोलाइड कर जाए, अनमैनेजेबल हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंटर होता है ऐसे, और यहाँ पे एक मीटर होता है इसके, ये पॉइंटर ऐसे करके मूव होता है इस पर, राइट। ये इसका टॉप व्यू होता है गैल्वेनोमीटर का। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब देखिए जो गैल्वेनोमीटर है हम इसको एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, ये एग्जाम में पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर को हम ऐसे का ऐसे ही सर्किट में क्यों नहीं लगा सकते, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज सच इन सर्किट। द रीजन इज, देखिए अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, देखिए सबसे पहले एक चीज समझिए, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ये बहुत हाई होता है, राइट। अप एरो मतलब हाई होता है इसका रेजिस्टेंस। अब अगर मैं इसको सर्किट में लगा देता हूं ऐसे ही, तो सर्किट में करंट पे इफेक्ट पड़ेगा, जो ओरिजिनल सेटअप है, जो करंट है उसका, वो चेंज हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। अगर मैंने ऐसे का ऐसे ही लगा दिया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसका, इसलिए मैं इसको एज सच नहीं यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो गैल्वेनोमीटर में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए मुझे इसी गैल्वेनोमीटर में एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा,
लो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, राइट। जब ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा देन आई कैन यूज इट टू मेजर करंट, मैं इसको सर्किट में तब लगा सकता हूँ, ठीक है। सो और जब हम इसको एज एन एमीटर यूज करते हैं, हम इसको सीरीज में लगाते हैं सर्किट में, राइट। करंट मेजर करने के लिए देखिए, फॉर मेजरिंग करंट गैल्वेनोमीटर G is connected in series in circuit, ये ध्यान में रखना। और इसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसको हम शंट बोलते हैं, आपको बुक में दिखेगा लिखा हुआ, ठीक है। तो देखिए गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, एक ऐसे लो रेजिस्टेंस शंट वायर S कनेक्ट कर दूंगा, राइट, जिससे इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस कैसे कम हो जाता है इस तरह से, अगर आपको ध्यान में हो, हमने पढ़ा था कि एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए करंट अगर I आया इसमें, तो I माइनस IG यहाँ चला गया, राइट। तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसमें, V इज इक्वल्स टू I इंटू इसका रेजिस्टेंस S I माइनस IS, ये होगा। तो S क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस S, इसको हम शंट बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। शंट होता है एक लो रेजिस्टेंस वायर, लो रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। S इज इक्वल्स टू, शुड बी लाइक दिस, देखिए IG G, राइट, IG अपॉन I माइनस, दिस इज G, I माइनस IG, सॉरी, IG I माइनस, ये है, ठीक है। ये शंट का रेजिस्टेंस हो गया, और ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है इन दोनों का, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस 1/RP ऐसे निकालते हैं पैरेलल में, 1/RP, ओवरऑल रेजिस्टेंस 1/S प्लस 1/G, राइट, G प्लस S अपॉन GS, देयरफॉर RP हो जाएगा GS अपॉन G प्लस S, ये है आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो कि कम होगा, राइट, ताकि करंट बाकी का रेजिस्टेंस में फ्लो कर जाए, शंट लो रेजिस्टेंस में फ्लो कर जाए। अब हम देखते हैं इसको हम वोल्ट मीटर में, तो बेसिकली आपका जो एमीटर होता है इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, राइट, योर एमीटर इज लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो एमीटर बन जाएगा। अब देखिए इसको हम वोल्टेज यूज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगर मान लिया जाता है मैंने गैल्वेनोमीटर को सर्किट में कनेक्ट कर दिया टू मेजर वोल्टेज, तो उसमें ज्यादा करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, और मेरे को टू यूज इट एज अ वोल्ट मीटर मेरे को सर्किट में इसको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है, राइट। तो इसमें ज्यादा करंट नहीं फ्लो होना चाहिए। अब करंट फ्लो ना हो, क्योंकि अगर करंट ज्यादा फ्लो होगा आपके गैल्वेनोमीटर में तो उसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, और जो आपका ओरिजिनल सेटअप होगा वोल्टेज का वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो ऐसी डिवाइसेस से, जो हम मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें ओरिजिनल रीडिंग्स को, तो हम क्या करेंगे, हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, राइट, टू चेंज इट इनटू वोल्टमीटर, राइट। सो वोल्टमीटर क्या है, एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, G प्लस R, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा इसका, राइट। सो सिंपल है, टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर वी क्या करेंगे, हम गैल्वेनोमीटर को के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, फिर इस गैल्वेनोमीटर को ले जाकर के हम सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, राइट। आई होप ऑल दिस इज क्लियर टू यू। इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस देख लेना, राइट, जो कि ज्यादा होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब कम करंट आएगा उसमें,
राइट, क्योंकि करंट गैल्वेनोमीटर में कम आना चाहिए। जब हम इसको वोल्टमीटर की तरह यूज करेंगे तो हम इसका रेजिस्टेंस बढ़ा